सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप पूछिए हजरत मखदूम पाक जब बादशाह बने 15 साल की उम्र में, तो आपके वालिद सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो उलमा को वजीफे दिए थे, तनख्वाहें हुकूमत देती थी। और जब मखदूम पाक कुर्सी पर बैठे तो जो इल्म हासिल करते थे ना, उनको भी जनाबे वाला सुल्तान मखदूम पाक ने तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप जारी फरमा। ये जनाब इल्म दोस्ती थी, ये इल्म से मोहब्बत है, ये इल्म से ही प्यार है कि जनाब हम और आप सरकार मखदूम पाक की बारगाह करम से वाबस्ता है। अगर है सही मानों में तो हम जाहिल नहीं रहने चाहिए, हमारी जिंदगियों में तब्दीली आनी चाहिए। और फिर जनाब ऐसा मुतहर्रिक और फ़आल पीर जब आपके यहाँ तशरीफ लाता है, इनका चेहरा देखो तो आला हजरत शफी की याद आती है। हम शबी है गौसुस सकलैन जिनका लक़ब है। एक बात ये भी कह दूं, चलते चलते बात खत्म कर रहा हूं, आला हजरत को हम शबी गौसे आजम मुरीदों ने नहीं कहा था, आला हजरत को हम शबी गौसे आजम नाज़िम इजलास ने नहीं कहा। तारीख पढ़िए आप, इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी, कौन? खुद मुहद्दिस बरेलवी आला हजरत, जिस मुहिब्बे रसूल ताजुल फुहूल अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी से इल्म और इश्क़ गौसे आजम हासिल करते हैं, वो इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी है। बताऊं मैं आपको, इनकी शान ये थी, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं, इनकी शान भी ये थी, लोग तो एक बार गौस पाक को देखने के लिए तड़पते ना, इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी चलते फिरते गौस पाक की जियारत किया करते, चलते चलते रास्ते में जियारत हो जाती, रास्ते में जियारत हो जाती। मुहिब्बे रसूल आपका लक़ब था। एक दिन आप सफा मरवा की सही कर रहे थे, तवज्जो है, हाथ उठाकर कहें या अली, ने जिनके नहीं उठे वो महफिल से उठ के चले जाएं, हाथ उठाकर कहें या अली। हाँ सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात के नाम पे नो कंप्रोमाइज। आगे बढ़िए, सरकार मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात अर्ज कर रहा था, तवज्जो है, हुजूर के गुलामों की बात अर्ज कर रहा था। हजरत सरकार मुहिब्बे रसूल ताजुल फुहूल अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी हदाइक़े बख्शिश में आला हजरत ने लिखा है, रोजे सही सफा जो तूने देखा है, मुझको भी जलवा देखा मुहिब्बे रसूल। अब रोजे सही सफा क्या देखा है, तसल्ली से सुन लीजिए, ये कितने बड़े दादा के पोते हैं। तसल्ली है, सुनाऊं या अगली बार के लिए छोड़ दूं? हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, इरशाद या रसूल। सुनिए, बदायूं मरकज़ इल्म अदब, वहां ताजुल फुहूल अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी, उनकी शान विलायत है कि वो चलते फिरते गौस पाक की जियारत कर लेते। एक दिन सफा मरवा की सही कर रहे थे, और सफा मरवा की सही करते करते जहां मीलेन अखजरे, दो हरी हरी लाइटें आती हैं, बहुत उम्रे पे जाते हैं हनुमानगढ़ वाले, हज पे भी जाया करो, बड़ी माजरत के साथ। हमारे यहाँ गांव में ये लफड़ा भी हो गया, हाँ अल्लाह का घर देख लिया, हज माफ नहीं हुआ अल्लाह के घर देखने से, हज माफ नहीं हुआ, हज फर्ज है तो हज फर्ज ही रहेगा, उम्रा नफल है तो नफल ही रहेगा। बात समझ आई है? इसलिए 70 बार मदीना शरीफ जाओ, लेकिन हज का फार्म भरो, इसलिए कि साहिब इस्तिताअत है तो हज फर्ज है। आगे चलिए, सरकारे अब्दुल कादिर बदायूनी सफा मरवा की सही कर रहे हैं, तो जहां हरी हरी लाइटें लगी हैं वहां दौड़ना पड़ता है। कोई बड़े जिस्म, भारी जिस्म का हो, कमजोर हो तो तेजी से चले, लेकिन अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, ठीक। लेकिन हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी मीलैन अखजरैन पर भी धीरे धीरे चल रहे, धीरे धीरे। क्या बात। लोगों ने कहा इतना बड़ा आलिम और इतना मामूली मसला, इतना बड़ा आलिम, और ये ख्याल नहीं कि यहां तेज चलना चाहिए। लेकिन पूछे कौन कि हुजूर धीरे क्यों चल रहे हैं? वक्त गुजरा, उम्रा पूरा हुआ, यह हज पूरा हुआ। मैं एक दिन किनारे बैठे थे, आपके मखदूम ज़ादे ने पूछा, सरकार आप वो जहां दौड़ना था सफा मरवा पे, वहां सफा पे आप दौड़ क्यों नहीं रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे? शेख अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा, जवाबन फरमाया मैं भाग कैसे सकता था जब मेरे आगे आगे गौसे आजम दस्तगीर चल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे आगे गौसे आजम दस्तगीर चल रहे थे तो मैं दौड़ कैसे सकता था? गौसे पाक आगे थे, इसलिए वहां दौड़ना तो है जरूरी, लेकिन गौसे पाक का
ہوئے میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جو چلتے پھرتے غوث اعظم کو دیکھتا ہے وہ عبد القادر بدایونی جب محدث سرکار کچوچھا کو دیکھتا ہے, اعلیٰ حضرت مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ حضور سید علی حسین اشرفی میاں کو دیکھتا ہے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں. جو سرکار غوث اعظم کو قدم قدم پر دیکھے اللہ کے فضل سے وہ جب سرکار اشرفی میاں کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں ہم شبیہ غوث اعظم ہیں. سبحان تو جناب جن لوگوں نے غوث پاک کو بار بار دیکھا ہے انہوں نے انہیں غوث اعظم کا ہم شبیہ کہا ہے. جن کے چہرے کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت محدث بریلوی نے برجستہ کہا تھا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبا پروردہ وہ نظر کردہ سے محبوبہ, جس کی خدمت میں کھڑے ہو کر صدر الافاضل نے کہا تھا راز وحدت کھلے نعیم الدین اشرفی کا یہ فیض ہے تجھ پر. حافظ ملت محدث مراد آبادی جس کے مرید بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے, اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا خان جس کے خلیفہ ہے وہ اعلیٰ حضرت اشرفی, سید دیدار علی الوری جس کے خلیفہ ہے وہ اعلیٰ حضرت اشرفی, ہماری جماعت کا حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی جس سے اکتساب فیض کرتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت اشرفی. میں کیا کیا بتاؤں کون اعلیٰ حضرت اشرفی؟ سبحان حضرت سرکار مہاجر مکی مہاجر مدنی علامہ ضیاء الدین جس کی چوکھٹ پر خلافت لینے آتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت اشرفی. دوستوں ان کے حسن کو تو ہم نے بظاہر نہیں دیکھا لیکن خدا کی شان ہے کہ ہم اور آپ ان کے عشق میں جیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے ان مقدس ہستیوں کی محبت میں مد مست رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو باتیں آپ نے سنی ہیں کہ صاحب نشے کو روکا جائے, آپسی جھگڑے کو روکا جائے, آپس میں جو کھینچم تان ہے اس کو ختم کیا جائے اور کل کے طوفان سے بچنے کے لیے اپنی صفوں کو متحد کیا جائے. اقبال نے کہا تھا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام عالم, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. یار زندہ صحبت باقی. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.